हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी कैसे हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी पर के जीएस के क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन है। थोड़े ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका टाइम बहुत ही कीमती है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित मुगल राजाओं में से किसने जो है राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो किसे भेजा था? सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में जो पूछा गया है क्वेश्चन है, जो पिछले पेपर हुए हैं उन सभी का निचोड़ क्वेश्चन है, यानी कि पिछले पेपर से क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है, उसी से पूछा गया है। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसका हमारा अकबर द्वितीय जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अकबर द्वितीय को जो है राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है ईवी रामा जो है स्वामी नायकर जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सारे आंदोलन यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट पॉइंट करके, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये जो हमारे रामा स्वामी थे ये हमारा किससे जुड़े थे? ये हमारा स्वाभिमान जो आंदोलन था, यानी पहला यहाँ पे जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, इससे हमारे ये जुड़े थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर आपके जो है स्क्रीन पे सभी लोग पढ़ें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले सत्र की अध्यक्षता किसने जो है की थी? वो आपसे पूछा गया है, तो किसने की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू सी और बनर्जी आगे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डब्ल्यू सी बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की जो है स्थापना की थी? तो किस पार्टी की स्थापना की थी और किससे पूछा गया? सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है जीडी में। तो किस जो है पार्टी की स्थापना की थी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जो है आपका फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी जो है स्थापना की थी, किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है हमारे सुभाष चंद्र जो है बोस ने किया था। सभी लोग इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? प्रसिद्ध जो है कृति आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? जो आनंद मठ है किसने लिखा है यहाँ से पूछा गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको जो है किसने लिखा है। तो इसको जो है सभी लोगों ने पढ़ा भी है, क्लास में पहले ही पढ़ रखा है। अरविंद जो नहीं, इसके जो हमारे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इसको लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको जो है लिखा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अरविंद जो है अरविंद्रनाथ टैगोर लगा के आते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। इसमें अरविंद्रनाथ टैगोर में बंकिम चंद्र चटर्जी में जो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको आनंद मठ से याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पोटेशियम नाइट्रेट जो है का किस उपयोग में जो है व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है सभी लोग बताएं। तो इसका प्रयोग में अधिकतर किसमें करते हैं? पटाखे का जो पटाखा बनाते हैं उसमें अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। जो है पोटेशियम का सबसे अधिक प्रयोग जो है पटाखा निर्माण में किया जाता है, इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न 7 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्ट्रोप, ठीक है, का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टील जो आपका है वो इसका जो है उदाहरण नहीं है। बाकी हीरा आपका हो गया, हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, ये सारे जो है आपके इसी के उदाहरण हैं। आपसे पूछा गया था नहीं कौन सा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था सभी लोग बताएं। यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो हमारा सैन्य अभियान है ये हमारा जिसके बीच था, तो हमारा रणथंभौर के बीच में था। यानी दोनों यहाँ पे सही जगह सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है डबल टाइप हो गए हैं। अब बताएं हमको कि ये जो था अलाउद्दीन खिलजी को हम अन्य किस नाम से जानते थे? अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को हम अन्य किस नाम से जानते थे। तो इसको हम जो है सुल्तानों का सुल्तान, सबसे पहले तो बात करते हैं सुल्तानों का सुल्तान, ठीक है, पहला नाम तो ये हो गया। और हम इसको किस नाम से जानते थे? और हम जनता का जो है
इसको जो कहते जनता का चरवाहा कहते थे, इस प्रकार से भी इसको हम जानते थे, जनता का, ठीक है, चरवाहा, इस प्रकार से इसको भी हम कह सकते थे। और क्या कहते थे, और इसका तीसरा नाम क्या था, और इसका तीसरा नाम था युग का विजेता, युग का विजेता। आपसे पूछ लिया जाए युग का विजेता किसे कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, हमने यहाँ पे कुछ ही नाम लिखे हैं, तो इतने ही जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक निश्चित जो है रूप जो है स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो आपके बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा नक्षत्र, जो आप हमारा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, नक्षत्र सही हो जाएगा जब। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारा था जो है निश्चित जो तारों के जो समूह होता है, यहाँ पे देखते हैं तारों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने किसे हराया था, तो अकबर ने किसे हराया था, सभी लोग बताएं। तो अकबर ने किसको हराया था, हेमू को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, हेमू को हराया था। हेमू जो है विक्रमादित्य को हराकर विजय पाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1540 में कन्नौज की जो है लड़ाई किसके बीच हुई थी, शेर शाह आपका था, और दूसरा कौन था वो आपको बताना है कि किसके बीच लड़ी गई थी। तो दूसरा हमारा जो है वो हमारा है हुमायूं, हुमायूं के बीच जो है लड़ी गई थी। अब बात करते हैं हुमायूं। तो हुमायूं के पिता का क्या नाम था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। और ऐसा माना जाता है कि हुमायूं जो है ये अपने जीवन काल में, या अपने जीवन काल में युद्ध जो है नहीं जीता, या यह युद्ध जो है जीतता ही नहीं, हारता ही चला जाता है, जो हमारा हुमायूं है। तो हुमायूं के पिता जो है बाबर हो गए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका हमारा हुमायूं सही हो जाएगा। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह और बाबर जो है इनके बीच में लड़ाई होती है। और विजय किसकी होती है, विजय हमारे शेरशाह की विजय होती है। तो आज के हमारे क्वेश्चन इतने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।